मेरा नाम सरस्वती देवी है। मेरी उम्र 38 साल है। मैं कोठे की मालकिन हूँ। पूरा कोठा मेरी ही बदौलत चलता है। सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सबकी नज़रों में मेरी एक बात बनी हुई है। इस काम को मैंने पूरे 38 साल दिए हैं। इसके बाद जाकर सब में मेरे नाम का रौब आया है। आज सुबह से ही ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। कोठे पर मौजूद हर लड़की अपने अपने काम में व्यस्त थी। मैं अपने मुंह में पान रखे तख्त पर बैठी हुई ये सब काम होता हुआ देख रही थी। मेरा कोठा मेरे नाम की वजह से चल रहा था। मैंने अपनी जवानी के दिन इस कोठे पर कुर्बान किए थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक महज 16 साल की बच्ची को कोठे पर बिठा दिया गया था और तब से ही मेरी जिंदगी एक अजीब डगर पर चलती जा रही थी। इतने ग्राहकों के आने के बावजूद ना जाने क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कुछ अजीब होने वाला है। मैं बार बार अपना सिर झटक रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि जब जब मैं किसी बात के बारे में सोचती थी तो वह ज़रूर होती थी। यही वजह थी कि मैं हद से ज़्यादा घबराई हुई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप को ढीला छोड़ दिया था। मैं तख्त पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी जब अचानक मेरी एक शागिर्द मेरे पास आई और मेरे पैरों को छूते हुए बोली, देवी माँ, एक ग्राहक आया है। उसकी इच्छा है कि वह महज आपके साथ रात बिताएगा। कहता है बड़ी दूर से आया है, बहुत नाम सुना है आपका। वह ऐसा काम नहीं करता लेकिन महज आपकी वजह से ऐसा काम करने पर मजबूर हुआ है। मेरी आंखें बेखुदी में खुल गई थी। मैं पूरे 2 साल से यह काम करना छोड़ चुकी थी। बस कभी ज़रूरत महसूस होती थी तो एक आदमी रखा हुआ था जो मेरी ख्वाहिश पूरा कर दिया करता था। मैंने अपनी शागिर्द को देखते हुए कहा, जाकर मना कर दो, मेरा अपना कुछ मान है। मैं अब ऐसी किसी के साथ भी नहीं सो सकती। मेरे लहजे में घमंड था जबकि वह औरत फौरन बोली, देवी माँ, इस आदमी का कहना है कि वह आपको बदले में पूरे 5 लाख रुपए देने को तैयार है। उसका कहना है कि वह बहुत दूर से आया है। उसने आज तक कभी किसी कोठे पर नहीं गया। बस आपकी वजह से आज उसने यहाँ तक आया है। उसने आपकी खूबसूरती के बहुत चर्चे सुने हैं। अगर आप बोले तो मैं हाँ बोल दूँ या फिर उसे वापस भेज दूँ। 5 लाख का नाम सुनकर तो मेरे चेहरे खिल उठे थे। आने वाले महज औरतों को 10,000 या 20,000 ही दिया करते थे। एक साथ 5 लाख मिल जाना यह कोई छोटी बात नहीं थी। मैं फौरन ही उठ बैठी और अपनी शागिर्द को देखते हुए बोली, ए बानो, जल्दी जाओ और साहब को इज्जत से कमरे में ले जाओ। मैं तैयार होकर कमरे में ही जाती हूँ। साहब को आज खुश कर दूंगी। 5 लाख छोटी रकम नहीं है। वैसे भी कोठे के पिछले हिस्से की मरम्मत करवानी है। दिन ब दिन वह टूटता जा रहा है। यह ना हो यह कोठा हमारे सिर पर ही आ गिरे। मेरी शागिर्द तुरंत ही बाहर की तरफ बढ़ गई जबकि मैं भी सीधे अपने कमरे में गई ताकि अपने आप को सजा संवार सकूं। मैं ऐसी हालात में थी कि अगर वह आदमी मुझे देख लेता तो मुझ पर फिदा हो जाता, मगर मैं उसके लिए और अच्छे से तैयार होना चाहती थी ताकि वह मेरी खूबसूरती के आगे अपना होश ही खो बैठे। और क्या पता फिर से आकर मुझे 5 लाख जैसी बड़ी रकम दे दे। मैं हैरान थी, भला कौन 5 लाख जैसी रकम एक रात के लिए दे सकता था। खैर, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसा कुछ नहीं होता, बस अपना शौक होता है। मैं कमरे में आई और अपने लिए लाल रंग की साड़ी निकाली जो पीछे से काफ़ी गहरी थी और आगे से भी इसका गला काफ़ी गहरा था। इस साड़ी को बहुत लजीज तरीके से बनाया गया था। ब्लाउज़ काफ़ी टाइट था। मुझे मालूम था कि वह आदमी मुझे इस हालात में देखेगा तो अपने आप पर कभी काबू नहीं कर पाएगा। यही वजह थी कि मैं खुद को ज़्यादातर सजा कर रखना चाहती थी। मैंने मेकअप भी बहुत अच्छे तरीके से किया था, ना ज़्यादा और ना ही कम। पूरी तरह तैयार होने के बाद मैंने एक निगाह आईने पर डाली। मेरा पूरा अस्तित्व ऐसा महसूस होता था जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। ऊपर वाले ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था। बचपन से ही हर व्यक्ति मुझ पर फिदा रहा था और अब बुढ़ापे की दहलीज पर जाते जाते भी लोग मेरे ही दीवाने थे। मैंने गर्व से अपनी खूबसूरती को आईने में देखा लेकिन अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोची, भला इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब यह काम मैं अपनी मर्जी से करूँ ही ना। बेशक इंसान की मजबूरियाँ इंसान को बहुत कुछ करवाने पर मजबूर कर देती है। मैंने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ किया और एक गहरी सांस ली। फिर मैं सीधा उस कमरे की तरफ चल पड़ी जहां पर सेठ मौजूद था। मुझे मालूम था आज की रात वह अपनी सारी हसरतें निकालेगा, मेरा हाल बुरा कर देगा, लेकिन अब मैं बेबस थी। मैंने वादा कर लिया था और इस वादे को निभाना मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं कदम दर कदम चलती हुई अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में गई जहाँ पर सेठ मौजूद था। मैंने गहरी सांस ली और अपने अंदर हिम्मत जुटाई। ना जाने क्यों आज मेरी अजीब सी हालात हो रही थी। आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। फिलहाल मैंने अपने आप को काबू किया था क्योंकि अगर मैं कुछ बुरा बर्ताव इस सेठ के सामने करती तो मेरे 5 लाख आसानी से हाथ से चले जाते और मैं इतनी बड़ी रकम
किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो वह सेठ पीठ मोड़कर खड़ा था। उसे देखकर ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वह एक बूढ़ा इंसान है। हैरानी की बात थी, इस बुढ़ापे में भी उसे आग बुझाने की पड़ी हुई थी। मैंने सिर ना ही हिलाया। आजकल के मर्द हुस्न के मज़े लेना चाहते हैं, फिर वह किसी भी उम्र की क्यों ना हो। फिर कहते हैं कि औरत ख़राब होती है, और भला क्या ये मर्द शरीफ होते हैं। मगर मैं इस समय ऐसी कोई भी बात करके इस आदमी का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने अंदाज में बोला, सेठ साहब आपका जाम आ गया है, फरमा लीजिए। मैं एक अदाओं के साथ खड़ी हो गई। वह पलटे, जबकि एक पल के लिए मेरा दिल धड़क सा गया। ना जाने क्यों उस आदमी को देखकर ऐसा लगा जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा हो, उनसे मेरी कहीं पहले मुलाकात हो चुकी हो, मेरा उनसे कोई गहरा संबंध हो। लेकिन मैं ज़्यादा इन बातों पर गौर नहीं कर रही थी। वह सेठ मुझे अपने सामने देखकर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर एक ज़ोरदार हंसी लगाते हुए बोला, आपसे मुलाकात के लिए मैंने बड़ा इंतज़ार किया है, और एक लंबा सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आज की रात मैं आपको सबसे हसीन बनाना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी आपकी तरफ से कोई गलती नहीं चाहिए। जैसा मैं कहूँगा आपको करना पड़ेगा, तभी मैं आपको 5 लाख रुपए देकर जाऊँगा। मैंने अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान सजाई थी। कहने को मैं 38 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज तक मेरी खूबसूरती और अदाएँ बरकरार थी। वो सब कुछ मेरे अंदर था जो आज की 17 साल की लड़की के पास होता है। वह आदमी धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया था। वह मुझे छूता उससे पहले ही मैंने उसे एक अदाओं से बिस्तर पर धकेल दिया था, और फौरन ही कमरे में म्यूज़िक चलाकर उसके सामने एक अदाओं से थिरकने लगी थी। वह मुझे बहुत खुश होकर देख रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं नृत्य भी दिखाऊंगी। मेरे पैर बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रहे थे। मुझे मालूम था अगर मैं इस इंसान को खुश नहीं करूंगी तो यह कभी भी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा, मुझे मेरे पैसे किसी कीमत पर नहीं देगा। कुछ पल नृत्य करने के बाद उसने अपनी कमीज उतार दी थी, जबकि एक पल के लिए मुझे अजीब सी शर्म महसूस हुई। मैं एक तवायफ थी, कोठे की मालकिन। न जाने क्यों फिर भी मुझे इस आदमी से अजीब महसूस हुआ था। उसका कमीज उतार देना मुझे अजीब सी दुविधा में डाल गया था, और मैंने यह सोचकर सिर झटका कि हो सकता है वह उम्र दराज है, इसलिए मेरी हालात ऐसी हो रही है। लेकिन मामला कुछ और था, जिसके बारे में मुझे जल्द ही पता चलने वाला था। वह आदमी अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरे माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, आज की रात सरस्वती के नाम। यह कहते ही उसने मेरे गाल को चूम लिया और मुझे अपने ऊपर खींचकर बिस्तर पर लेटा दिया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस आदमी के सीने पर गई, मेरी सांसें थम सी गई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं अपनी जगह पर ठहर गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात इस तरह होगी। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं 10 फुट ज़मीन में गड़ चुकी थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता था, क्योंकि उस आदमी के सीने पर मौजूद नाम देखकर मेरे नसों ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं, मेरा सगा। मेरी पैदाइश के वक्त मेरी माँ मर गई। मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी। अचानक से पापा शहर जाने की बातें करने लगे। मैंने कहा, पापा आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? मम्मी भी मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई, और अब आप भी। मेरे पापा मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी जान, मैं जल्दी वापस आऊँगा। बिजनेस के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तुम अपनी नई मम्मी के साथ समय बिताओ, उनके साथ खेलो, प्यार से रहो। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम दोनों को एक अच्छी जगह घुमाने के लिए ले जाऊँगा। तब तक आपस में दोस्ती कर लो। मेरे पीछे ही पापा की नई पत्नी खड़ी हुई थी, जो मुझे बहुत बुरी लगती थी। उनकी बातें, उनका अंदाज बेइंतहा बुरा था। वह एक 8 साल की बच्ची के साथ अपना जोड़ा लगाती थी। मैंने कई बार महसूस किया था जैसे उन्हें इतना भी बर्दाश्त नहीं था कि मैं अपने पापा के पास खड़ी हूँ और उनसे बातें कर रही हूँ। मैं और कुछ कहती इससे पहले ही मेरी नई मम्मी आगे आई और पापा से मुझे दूर करते हुए गुस्से से बोली, वह जा रहे हैं और तुम बेवजह उन्हें परेशान कर रही हो। मैं कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तुम्हें माँ और बाप दोनों की कमी का पता नहीं चलेगा। बस अपने पापा को अब खुशी से गुड बाय कहो। पापा ने कहा, जान आप भी अपना ख्याल रखना। जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था मैं कुछ कर बैठूं। मेरी मम्मी मेरे पापा को जब भी घर से बाहर भेजती थी तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती थी। वह कहती थी, आप थोड़ा सा ही कमाएं लेकिन हमारे पास रहो। लेकिन पापा को ज़्यादा कमाने की चाह थी,
इसलिए वह दूसरे शहरों में जाकर अपना सामान बेचते थे, जिससे बहुत ज़्यादा कमाई होती थी। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वह रुके नहीं थे। वह मुझे एक अजनबी औरत के हवाले करके अपने काम को संभालने के लिए चले गए थे। उनके जाते ही उस औरत ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और मुझे देखते हुए बोली, अपनी औकात में रहना, मेरे पति को परेशान करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना भविष्य अच्छा करना है। अगली बार तुमने उनके जाने पर इस तरह रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर वह कमरे में चली गई, जबकि मैं 8 साल की थी और हैरान होकर उस औरत को देख रही थी। मेरी मम्मी ने आज तक मेरे चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा था, और आज उनका मुझे थप्पड़ मार देना मुझे तकलीफ में डाल चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप को काबू करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रोई या हंगामा मचाई तो यह औरत मुझे मारेगी। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे उनके साथ रहते हुए पूरे 6 महीने का वक्त बीत गया था, लेकिन ना तो मेरी उनसे बनी थी और ना ही मेरी बननी थी। इस दौरान पापा ने एक बार भी ना मुझसे फ़ोन पर बात की थी और ना ही घर आए थे। एक दिन मैं किचन के पास खड़ी हुई नौकरानी से बातें कर रही थी, तभी अचानक मेरी नई मम्मी आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, सीता, मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छी जगह पर ले जा रही हूँ। तुम वहाँ जाकर अच्छा महसूस करोगी और तुम्हें अपने पापा और मम्मी की याद भी नहीं आएगी। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी। कौन सी जगह है जहाँ पर मम्मी और पापा की याद ना आए, वरना दिन में हर समय मैं अपनी मम्मी और पापा को ही याद करती रहती थी। मम्मी का इस दुनिया से चला जाना और फिर पापा का मुझे अकेला छोड़कर शहर चले जाना बहुत तकलीफ में डाल रहा था, लेकिन मैं अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सकती थी। खैर, मैं चुपचाप अपने कमरे में गई और अच्छे कपड़े पहने, अपना बाल बनाई और मैं नई मम्मी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ना जाने क्यों मुझे अजीब घबराहट महसूस हो रही थी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था, जब कुछ होने वाला होता था तो मुझे पहले से ही अंदेशा होने लगता था जैसे आज कुछ होगा। वह मुझे ऑटो में लेकर एक अजीब जगह पर आई थी, जहाँ काफ़ी औरतें नज़र आ रही थी और मर्द भी मौजूद थे। वे औरतें मर्दों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज करके चले जा रहे थे और कुछ मर्द उनके करीब खड़े होकर बात कर रहे थे। अजीब सा शोर शराबा था, चारों तरफ भीड़ मची हुई थी। कुछ लड़कियां तो बहुत खूबसूरत थी। मेरी नई मम्मी मुझे एक बड़ी सी हवेली में ले गई थी। मैं तो कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती में ही खो गई थी। हम उस हवेली के अंदर गए तो चारों ओर से गाने की आवाज़ आ रही थी। एक आदमी ज़मीन पर बैठा हुआ था और ढोल पीट रहा था। उसके सामने ही कुछ लड़कियां खड़ी होकर नाच रही थी। मैं हैरान होकर ये सब नज़ारे को देख रही थी, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी जगह नहीं देखी थी। मेरी मम्मी मुझे सामने बैठी एक उम्रदराज औरत के पास ले गई, जो पान चबा रही थी। मम्मी ने झुककर उसे नमस्ते किया और मुझे आगे करते हुए बोली, इस जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी, यह वही लड़की है। अच्छे से देख ले, भविष्य में आपको खूब कमा कर देगी। बिल्कुल मुलायम रंगत है। जबकि उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपना पान थूकते हुए मेरी नई माँ से कहा, ए लक्ष्मी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? लड़की 8 साल की है, एक छोटी बच्ची को बेचना चाहती हो? जा डूब मर। जबकि मैं इन लोगों की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। मेरी नई मम्मी तुरंत उनके पैरों में बैठ गई और उनके पाँव पकड़ते हुए बोली, आपको तो सिर्फ लड़की से मतलब होनी चाहिए। उसकी उम्र से आपका क्या लेना देना? जितनी कच्ची उम्र होगी, आपके ग्राहक उतने ही खुश होंगे। जबकि उस कोठे वाली औरत ने मेरी मम्मी को एक गुस्से भरी नज़र से देखा और गुस्से से बोली, हम में इंसानियत मौजूद है, मगर यह बच्ची हमें पसंद आई है, बिल्कुल रसमलाई है। इसकी क्या कीमत लोगी? मेरी मम्मी झट से बोल पड़ी, पूरे 1 लाख। सारी ज़िंदगी आपको कमा कर देगी। शक्ल देखिए, कोई भी इसे हासिल करने के लिए तैयार हो जाएगा। 1 लाख से ना ऊपर ना नीचे। जबकि वह ना में सर हिलाते हुए बोली, इतने सारे में नहीं दे सकती। यह बच्ची अभी छोटी है। जब तक यह 16 साल की नहीं हो जाती, मैं इसे इस धंधे पर नहीं लगाऊंगी। तो कुछ भी कह ले, मुझ में इंसानियत है। मैं तेरी तरह जालिम नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इसका आधा दूंगी। मगर मेरी मम्मी तुरंत बोली, फिर मैं अपनी लड़की ले जाती हूँ। सिर्फ तुम्हारा कोठा ही इस शहर में नहीं है, इसके अलावा भी कई कोठे मौजूद हैं जहाँ पर इसके अच्छे दाम लगाए जाएंगे। यह कहकर वह मुझे वहाँ से ले जाना चाहती थी। तभी अचानक वह औरत ने मेरी मम्मी को बुलाया और उन्हें देखते हुए बोली, रुक जा, सिर्फ इस बच्ची की खातिर मैं तुझे 1 लाख देने के लिए तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तू एक जालिम औरत है। किसी भी कोठे पर बेचकर इसकी ज़िंदगी को अभी से ही ख़राब कर देगी। ए छोरी, हमेशा हमारी वफादार रहना,
तेरी ज़िंदगी के 8 साल मैंने तुझे दिए हैं। अगर तूने इस 8 साल में मुझे वफादारी ना दी तो मैं कभी तुझे माफ़ नहीं करूँगी। यह बोलते ही उन्होंने अपने किसी शागिर्द को आवाज़ दी और फ़ौरन ही मेरे सामने मेरी मम्मी को 1 लाख रुपए थमा दिए गए। मेरी मम्मी वह 1 लाख रुपए देखकर बहुत खुश हो रही थी। उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मम्मी उन पैसों को जल्दी से बैग में रखी और वहाँ से जाने लगी। मैं वहाँ पर अकेली खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी मम्मी को जाते हुए देखी तो मैंने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं यहाँ पर अकेली रहूँगी? और कब तक रहूँगी? आप मुझे लेने कब तक आएंगी? वह कहने लगी, ज़िंदगी भर अब तुम यहीं रहोगी। तुम्हारी पूरी उम्र अब यहीं गुजरेगी। इतना कहकर वह जाने लगी। मैं उनके पीछे दौड़ी और उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने मुझे झिड़क दिया और मुंह पर बोलकर चली गई कि मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगी कि तुम मर चुकी हो। मेरे बच्चे जो इस दुनिया में आएंगे वही तुम्हारे बाप की जायदाद पर राज करेंगे। तुम्हारा हमसे और हमारा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। यह बोलकर वह चली गई और मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह मुझ पर कैसी मुसीबत आई थी। अचानक से मुझे अपने सिर पर एक प्यार भरा हाथ महसूस हुआ। मैंने सिर उठाकर देखा तो वही औरत मेरे पीछे खड़ी थी। ना जाने मुझे अचानक क्या हुआ कि मैं फ़ौरन खड़ी हुई और इससे पहले कि वह मुझे कुछ पूछता मैं उनके सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि मैं इस बात को समझ गई थी कि यह औरत मेरी फ़िक्र कर रही थी। मेरी मम्मी को जल्लाद और ना जाने क्या क्या बोल रही थी। वह मुझे सीने से लगाते हुए बोली, हिम्मत से काम लो। अगर इस तरह रोएगी तो अपने आप को बीमार कर लोगी। यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना। लेकिन तुम्हें यहाँ पर यह सब कुछ सीखना होगा। अब तुम एक नई दुनिया में आ चुकी हो। अब तुम्हें एक नई ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। मैंने हैरान होकर अपने सामने खड़ी इस औरत को बड़े गौर से देखा, जिसे देखकर कई लोग डर जाते थे। लेकिन ना जाने क्यों इस औरत के अंदर मुझे अपनी माँ की झलक नज़र आ रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। लगभग 1 हफ्ता मुझे बुखार रहा। ना मुझे वह जगह रास आ रही थी और ना ही यहाँ का माहौल। रात को देर तक गाने बजाने, ढोल पीटने, मर्दों के शोर, हंसी मजाक, ये सब कुछ मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहा था। मैं सो नहीं पाती थी तो चिड़चिड़ा हो जाती थी और फिर सुबह मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। अभी भी मेरा हाल ऐसा ही था। मुझे तेज बुखार हो रहा था। नींद ना पूरी होने की वजह से मेरी हालात दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। इस बात का अंदाज़ा बड़ी अम्मा को था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके कोठे की शान ही शोर शराबा था। समय बीतता जा रहा था और मैं इस माहौल की आदी हो गई थी। मुझे अब नाचने के लिए मास्टर रास्क की क्लास दी जा रही थी, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी पैर उठाया नहीं जाता था और ना ही मैं कमर लचकाती थी। मेरे पास 8 साल थे। मास्टर जी ने मुझे इन 8 सालों में बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया था। बड़ी अम्मा ने मुझ पर सख्ती की हुई थी कि मैं किसी भी मर्द के सामने नहीं आ सकती। जैसे ही मर्दों की महफिल शुरू होती थी, मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता था। खिड़कियां बंद होती थी और दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर मौजूद मर्दों को यह दिखाया जाता था कि अंदर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अंदर मैं होती थी और खिड़की से छिपकर यह मंजर देखती थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। जितनी बदसलूकी वह मर्द उन औरतों के साथ करते थे, वह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे मालूम था यही सब मेरा भी भविष्य है, मुझे भी यह सब कुछ करना है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी तो इन सब से भी बदतर होने वाली है। लगभग 8 साल बाद जब मैं 16 साल की हो गई तो मेरा जन्मदिन बड़ी अम्मा ने बड़े धूमधाम से मनाई और फिर उसी दिन मेरी कीमत लगाई गई थी। मुझे एक बड़े से तख्त पर दुल्हन की तरह सजाकर बिठा दिया गया था और मैं बेबस की मूरत बनकर सिर झुकाकर वहाँ बैठी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरा दिल चीख चीख कर रो रहा था, लेकिन मैं बेबस थी। मुझे मालूम था कि 8 साल बाद मेरे साथ यह सब कुछ होना है। मैं कोठे की लड़की थी और मुझे यह सब कुछ सहना था। मेरी कीमत लगाई जा रही थी। कोई 50,000 बोल रहा था तो कोई 1 लाख, किसी के मुंह पर 3 लाख थे। अचानक ही भीड़ से 5 लाख की बोली लगाई गई थी और मैंने बेखुदी में सिर उठाकर सामने की तरफ देखा, जहां एक बड़े उम्र का आदमी टांग पर टांग रखे हुए खड़ा था। बड़ी अम्मा ने ऊंची आवाज़ में 5 लाख की बोली वाले को शाबाशी दी थी और 3 बार लोगों के बीच 5 लाख की रकम को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन वहां मौजूद कोई भी मर्द 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगा पाया था, जिस वजह से मुझे उस आदमी को सौंप दिया गया था। उसका नाम खजाना था और वह काफ़ी पुराना ग्राहक था। यहाँ आकर वह औरतों को ख़रीदता था और फिर उनसे धंधा करवाता था।
उसने 5 लाख रुपए हाथों हाथ ही बड़ी अम्मा के हवाले कर दिए थे और मुझे उनके साथ विदा कर दिया गया था। हवेली में मौजूद मैं अपनी सभी सहेलियों से रोकर मिली थी, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है। मेरी ज़िंदगी को बदतर बनाया जाएगा और मैं खामोशी से वह सब होते हुए देखूंगी जो मैंने कभी नहीं सोचा था। बड़ी अम्मा ने भी मुझे बहुत दुआएं दी थी। बड़ी अम्मा की भी आंखों में आंसू था। वह मुझे सीने से लगा ली। उन्होंने मुझे एक ही बात कहा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर माना है, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर भी नहीं रख सकती। जो यहाँ कोठे पर आता है वह इस कोठे का रौनक बन जाता है, कोठे का होकर रह जाता है। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। उस आदमी के साथ मुझे भेज दिया गया। उसने मेरे शरीर के 5 लाख रुपए दिए थे। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। अब उसने इस रकम को वसूल करना था, इसलिए वह मुझे एक ऐसी जगह पर ले गया था जिसे देख के ही मुझे डर लग रहा था। वह एक बड़ा सा फ्लैट था, 3 कमरों पर बना हुआ था। बड़े कमरे में 6 मर्द बैठे हुए थे। उन सब के बीच जाते ही उसने मेरे शरीर से दुपट्टा खींच लिया था और मैं खामोश थी, क्योंकि मुझे मालूम था आज से यही मेरे शरीर और जान का मालिक है। जो मेरे साथ करेगा मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा। उसने सबके सामने मुझे ज़मीन पर फेंक दिया था और उन सब से मेरा परिचय एक तवायफ के रूप में करवाया था। सबसे पहले मैंने उन मर्दों के सामने नाच दिखाई। उसके बाद एक एक करके उन 6 मर्दों ने अपनी ज़रूरत मुझसे पूरी की थी और सबसे आखिर में मेरा मालिक मेरे पास आया था और मेरी बुरी हालात कर दी थी। मेरे शरीर का एक एक ज़र्रा दर्द कर रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी इस कदर ख़राब हो जाएगी। तवायफ के नाम पर उन लोगों ने मुझे नोच खाया था। उन लोगों में मेरे लिए ज़रा भी रहम नहीं था। सब के सब अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी को भी मुझ पर रहम नहीं आ रहा था। वह रात मेरे लिए बहुत दर्द भरी थी, लेकिन मैं बेबस थी। ना मैं कुछ कर सकती थी और ना ही कोई सवाल उठा सकती थी। यह सब मेरा नसीब था और यह सब मुझे अब सहना था। लेकिन उस रात मैं अपने माँ बाप को याद करके खूब रोई थी और मुझे अपने पापा से नफरत महसूस हो रही थी। अगर आज वह मेरे पास होते और उस दिन मुझे अकेला छोड़कर ना जाते, तो आज मैं इस मोड़ पर कभी खड़ी नहीं होती। उनकी नई पत्नी मुझे इस तरह यहाँ बेच कर ना जाती। मुझे उस औरत से कोई गिला नहीं था, क्योंकि ना मैं उसे जानती थी और ना ही मेरा उसके साथ कोई रिश्ता था। मेरा रिश्ता मेरे पापा के साथ था, लेकिन उन्होंने तो मुझे ढूंढना भी ज़रूरी नहीं समझा था। क्या इस औरत ने उन्हें यह बताया होगा कि मैं मर गई, तो फिर क्या उन्होंने मुझे ढूंढना भी ज़रूरी नहीं समझा? वह मेरे बारे में पता लगाना भी ज़रूरी नहीं समझे। मैं कैसे मर गई, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी सौतेली माँ ने ऐसा क्या बताया होगा उनको, जो वह मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं किए। लेकिन अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। यह सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। मुझे हर रात वह एक नए मर्द के साथ सुला दिया करता था। कभी कभी तो 5-6 मर्दों को मुझ पर एक साथ छोड़ दिया जाता था और वे लोग मेरी इज्जत को तार तार कर देते थे। मुझे इतना मारते पीटते थे कि मैं तड़प जाती थी, लेकिन मैं बहुत बेबस थी। यह सब कुछ सहना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। मुझे एक ऐसे कोठे पर बिठाया गया था जहाँ पर रोज़ाना 3 मर्द मेरे करीब आते थे, लेकिन इसके बावजूद मेरी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे थे। कोठे में आकर हर एक मुझे ही बुलाता था। जो भी आता मेरे साथ रात गुजारने का ही ख्वाहिश करता था। कुछ दिनों बाद मैंने यह सब कुछ स्वीकार कर लिया था और अपनी खूबसूरती पर अब नाज करने लगी थी कि बाकी औरतों को छोड़कर सिर्फ मेरा ही चुनाव किया जाता है। कोठे की पुरानी लड़कियों को भी बेकार समझा जा रहा था। सबके सामने सिर्फ मेरी वाहवाही हो रही थी। जब आपको कोई पसंद कर रहा होता है तो आप सब चीज़ें भूलकर ऐसी ही ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मुझ पर और रौब आता गया था और मेरे नाम एक कोठा कर दिया गया था। मैं अब तख्त पर बैठने लगी थी। अब मैंने अपना सौदा करना छोड़ दिया था। बाकी की लड़कियां और औरतें काम करती थी। अब मैं यहाँ की सरदारनी बन चुकी थी। मेरे नाम अब एक कोठा था। कोई भी मुझसे बदजुबानी नहीं कर सकता था। अब मैं इस कोठे पर राज करने लगी थी। सब मेरी इज्जत करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर अचानक एक दिन एक आदमी आया और उसने मेरा नाम लेकर कहा कि मैं उसके साथ ही रात गुजारना चाहता हूँ। एक रात ही मैं पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। आज एक सेठ के लिए मेरे बारे में ये शब्द कहना कि मैं एक रात के लिए 5 लाख दूंगा। मैं तैयार हो गई, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत थी। हवेली की छतों को मरम्मत करवानी थी, क्योंकि इस कोठे की
जिम्मेदारी अब मेरी थी। यहाँ का हर चीज़ अब मैं देखती थी। यहाँ पर जो भी लड़कियाँ थी उनका ज़्यादा कीमत नहीं मिलता था, जो भी मिलता था उनकी ज़रूरत और खाने पीने में ही खर्च हो जाता था। खैर, मैं उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार हो गई। जब मैं उसके पास गई और वह मेरे करीब आया, जब उस सेठ ने मुझे अपने ऊपर खींचा तो मैंने उसके सीने पर अपनी माँ का नाम देखा तो मुझे वह दिन याद आ गया था जब मेरे पापा माँ का नाम लिखवा कर आए थे और माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी क्योंकि पापा को बहुत तकलीफ़ हुई थी। तो क्या यह आदमी मेरे पापा थे? वैसे भी उन्हें देखकर मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने उनके सीने पर हाथ रखा और उनकी आंखों में देखते हुए सवाल किया कि क्या आपकी बेटी का नाम सीता है और आपकी पत्नी का नाम बानू है? वह जो मेरे ऊपर झुकने लगे थे, एक पल के लिए थम से गए थे और मुझे देखते हुए कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? मेरी मरी हुई बेटी और पत्नी का नाम तुम कैसे जानती हो? यह लम्हा मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। यानी जिस मर्द के साथ मैं इस वक्त मौजूद थी वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है। मैं बिदक कर उनसे दूर हो गई और नफरत से मुंह फेरते हुए बोली, क्या आपको यकीन हो गया था कि आपकी बेटी मर गई? आपकी पत्नी ने जब आपको बताया कि आपकी बेटी मर गई है तो क्या आपने उनसे सवाल नहीं किया कि आपकी बेटी कैसे मरी? वह मरी हुई बेटी मैं ही हूँ, सरस्वती देवी। इतना सुनना था कि मेरे पापा सांस लेना तक भूल गए थे। वह थर थर कांपने लगे। शायद जिस तरह मुझे उन्हें देखकर यह लगा था कि वे मेरे कोई करीबी हैं, यकीनन उन्हें भी मुझे देखकर ऐसा ही कुछ महसूस हुआ होगा। वे मुझे अपने गले से लगाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और मुझसे तड़प कर बोले, तुम कहाँ चली गई थी? वह औरत मुझे कहती थी कि तुम मर गई हो, लेकिन मुझे यकीन था मेरी बेटी जिंदा है। तुम्हारी कसम, तुम्हारी मरी हुई माँ की कसम, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हारे लिए जगह जगह रोया, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं ज़िंदगी जीना भूल गया था। मैंने अपना कारोबार बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसे कारोबार से कोई मतलब नहीं था जहाँ ना मेरी पत्नी मौजूद हो ना ही मेरी बेटी। लेकिन इस औरत ने मुझे यही समझाया कि तुम मर गई हो, तुम्हारा एक्सीडेंट ऐसे हुआ है कि तुम खाई में गिर गई हो। कार तो काफ़ी ख़राब हालत में मिल चुकी है लेकिन तुम्हारा शरीर कहीं नहीं मिला। इस औरत ने पूरी प्लानिंग के साथ यह सब कुछ किया था, जबकि मैं बिल्कुल चुप थी। भला मैं उन्हें क्या जवाब देती कि मैंने उनके बिना कितनी परेशानी झेली है। वह मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहते थे लेकिन यह मेरे बस में नहीं था। मैं अब यहाँ रहने वाली एक ऐसी औरत बन गई थी जिसकी ना जिंदगी थी और ना ही मरने के बाद स्वर्ग। मैंने अपने आप को कह दिया, अगर आप शहर ना गए होते मुझे छोड़कर तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। लेकिन शायद इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं। आपने मेरे लिए दूसरी शादी की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यहाँ आना लिखा था। आप जा सकते हैं। मेरा इतना कहना था कि मेरे पापा फूट फूट कर रोने लगे, मेरे पैरों में गिर गए। वह कहने लगे, बेटी मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। मैंने तुम्हें बताया ना कि उस औरत ने मुझे तुम्हारे बारे में इतनी घटिया बातें की कि मुझे यकीन करना पड़ा उस पर। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि तुम जिंदा हो, तुम मुझे एक दिन मिलोगी। तुम्हारे बारे में जब मैंने ऐसा सुना तो मैं शहर छोड़कर घर आ गया था। तुम्हारी बातें मेरे कानों में गूंजती थी, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आता था तो मुझे बहुत याद आती थी। मेरी हालात पागलों जैसा हो गया था। मैंने तुम्हें बहुत जगह तलाश किया लेकिन तुम नहीं मिली और आज मेरी ऐसी हालात हो गई है कि मैं तुमसे अब नज़रें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। यहाँ आने का यही वजह था। मैं इस कदर पागल हो गया था कि मैं कहीं भी रात गुजार देता। मेरे पास जो भी दौलत था उसे ऐसे नशे और अय्याशियों में उड़ाने लगा। बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें उस औरत के भरोसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। देख तू इस दुनिया से बाहर आ जा, एक बाप का फरियाद सुन लो। मैंने कहा, पापा अब ऐसा नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब आपके साथ नहीं जा सकती, अब यही मेरी दुनिया है। मेरे पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अगर तुम नहीं गई तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि एक बाप कभी भी अपनी बेटी को वैश्या बाज़ार में नहीं देख सकता। जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरी बच्ची चलो मेरे साथ, घर चलो। तभी वहाँ की सभी औरतें और लड़कियाँ कहने लगी, हाँ सीता चली जाओ, सरस्वती देवी को अब मार दो और अपनी दुनिया में लौट जाओ। तुम यहाँ की फ़िक्र मत करो, यहाँ पर हम संभालेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं अपने पापा के सर पर दुनिया छोड़कर अपने घर आ गई। बरसों बाद अपना घर देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे तो उम्मीद नहीं था कि उस दुनिया से मैं इस दुनिया में आऊँगी, लेकिन मैं आ गई।
जब मैं इस घर में कदम रखी तो वह औरत मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगी। वह मेरे बाप से सवाल करने लगी, यह लड़की कौन है, किसे लेकर आए हो तुम अपने साथ। तभी मेरे पापा ने उसे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया। वह औरत कहने लगी, यह क्या बदतमीजी है, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। वह कहने लगा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, यहाँ से तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। तुमने तो कहा था कि मेरी बेटी मर गई है, तो फिर यह कौन है, पहचानो इसे, ये मेरी बेटी है सीता। तभी वह औरत कहने लगी, यह लड़की झूठ भी तो बोल सकती है, क्या सबूत है इसके पास कि ये तुम्हारी बेटी है। तुम्हारी बेटी बरसों पहले मर चुकी है। तभी मैंने अपने कमर पर से कपड़ा हटा लिया। मेरी कमर में एक दाग बचपन से था। वह दाग देखते ही मेरी सौतेली माँ मेरे पैरों में गिर गई, मुझसे माफ़िया मांगने लगी। वह कहने लगी, सीता मुझे माफ़ कर दो, भगवान ने मुझे इसकी सज़ा दे दी है। मैंने एक छोटी सी बच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। भगवान ने इसलिए मुझे औलाद का नसीब नहीं होने दिया। भगवान ने मुझसे माँ बनने का हक छीन लिया। सीता मुझे माफ़ कर दो। मेरी सौतेली माँ मेरे पैरों में गिरकर माफ़िया मांग रही थी। दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या मुझे मेरी सौतेली माँ को माफ़ कर देना चाहिए? क्या मुझे मेरी सौतेली माँ और पापा के साथ एक ही घर में रहना चाहिए? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।